ओलंपिक के बैडमिंटन सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने चीनी ताइपे के चाउ टिएन चेन को हराया। लक्ष्य सेन ओलंपिक इतिहास में भारत के पहले मेंस बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं जो कि सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। लक्ष्य का सेमीफाइनल मुकाबला संडे यानी कि कल होगा। अगर वो जीते तो भारत का एक और मेडल पक्का हो जाएगा। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने बड़ा उलटफेर किया है। ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत ने 3-2 से अपनी जीत दर्ज की है। पेरिस ओलंपिक से लौटे निशानेबाज अर्जुन बाबूता का पंजाब सरकार पर हमला। कहा, राज्य सरकार से अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला लाभ। 2022 में नौकरी देने का वादा किया था। पीएम मोदी आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 8 से 10 अगस्त तक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। तैयारियों का लेंगे जायजा। दिल्ली के मयूर विहार में मां बेटी की नाले में डूबने से हुई मौत पर गरमाई सियासत। आम आदमी पार्टी ने डीडीए की लापरवाही का आरोप लगाया। आज एलजी के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। उपराज्यपाल कार्यालय ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा, डीडीए ने नाले की गाद समय पर निकाली और उसे ढकने का भी काम किया। मिशन मुंबई में जुटी बीजेपी 36 विधानसभाओं के लिए विशेष रणनीति बनाने का प्लान। उद्धव गुट को बड़ी चुनौती देने के लिए 5 अगस्त को होगा बीजेपी के दिग्गजों का मंथन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज पर 18% जीएसटी पर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। टीएमसी नेताओं की संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार में आरक्षण पर गरमाई सियासत। तेजस्वी ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। बोले, आरक्षण की सीमा 65% करने के फैसले को नवी सूची में डालने से केंद्र सरकार ने रोका। तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। सम्राट चौधरी ने कहा, बीजेपी कल भी आरक्षण के समर्थन में खड़ी थी और आज भी समर्थन में। तेजस्वी यादव ने पेपर लीक पर बिहार की एनडीए सरकार को घेरा। कहा, जैसे ही हम लोग सरकार से अलग हुए पेपर लीक होने शुरू हो गए। जब हम लोग साथ में थे पेपर लीक नहीं हुआ था। राजस्थान के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का सदन में बड़ा बयान। कहा, विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। सीएम योगी का आज से 2 दिन के लिए गोरखपुर दौरा। 55 करोड़ की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पैरामेडिकल के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देंगे योगी। अब अपना दल के विधायक विनय वर्मा ने भी उठाई योगी सरकार पर सवाल। कहा, शिकायत के बाद भी अवैध खनन के खिलाफ नहीं होती है कार्रवाई। उन्नाव से बीजेपी विधायक ने सीएम योगी के पीडब्ल्यूडी विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। प्रमुख सचिव को लिखी चिट्ठी। कहा, अधिकारियों से लिया जाता है कमीशन। नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। आरोपी नेता मोहित खान पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू। यूपी में नजूल बिल को लेकर राजनीति गर्म है। विपक्ष ने सरकार को घेरा। बीजेपी के अंदर से भी विरोध के बाद विधान परिषद में लटका बिल। यूपी में नजूल बिल को लेकर राजनीति गर्म है। नजूल बिल पर चल रहे विवाद पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा, ये बीजेपी की आंतरिक लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, यूपी सरकार में सब कुछ ठीक है। नजूल बिल पर जनहित में काम होगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, समाजवादी पार्टी बेरोजगार है। वो लोग सपने देखते हैं मुंगेरी लाल की तरह। एमपी के सागर में दर्दनाक सड़क हादसा। टक्कर के बाद एक कार के ऊपर चढ़ गया बेकाबू कंटेनर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। एमपी के टीकमगढ़ में भयानक सड़क हादसा। एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा और एक कार को कई मीटर तक घसीटा। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 21 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। मछली पकड़ने पर रोक हटने के बाद ये सभी मछुआरे समुद्र में गए थे, जिन्हें पकड़ लिया गया था। रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। 5 लोग गिरे हैं, 4 लोगों को गोताखोरों ने रेस्क्यू किया है। 22 साल की युवती लापता, तलाश तेज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शादी में खाना खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग खाने से पड़े बीमार, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के किशनगंज में मिड डे मील खाने से सैकड़ों छात्र पड़े बीमार। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आधा खाना खाने के बाद एक शिक्षक को भोजन में दिखी छिपकली। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में जिम के अंदर ट्रेडमिल पर दौड़ लगाते समय शैलेंद्र नाम के शख्स की हार्ट अटैक से मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पंजाब के फिरोजपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा जामनी साहिब में गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी। 7 लोग बुरी तरह से झुलसे। घायल 7 लोगों में 5 स्कूली छात्र और 2 सेवादार शामिल। दिल्ली के वजीराबाद में थाने के माल खाने में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग पर काबू पाने के लिए फायर कर्मियों ने की कड़ी मशक्कत। मुंबई के पालघर में विरार इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फॉर्च्यूनर कार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। आरोपी चालक गिरफ्तार। जूनियर कॉलेज में शिक्षक की मृतक महिला। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 20 गायों की दर्दनाक मौत हो गई। एक ही कमरे में ठूसकर 30 गायों को रखा गया था। चारा और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं। बिहार में खुद को सेना का जवान बताने वाला एक व्यक्ति विस्फोटक के साथ गिरफ्तार हुआ है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। बेगूसराय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी नेता की जनाजे की नमाज पढ़ने से इनकार करने का मामला। मस्जिद के इमाम सहित 4 लोगों पर केस दर्ज। मृतक के परिवार के मुताबिक एक रिश्तेदार ने पढ़ाई जनाजे की नमाज। यूपी के बागपत में कांवड़ आगे निकालने को लेकर विवाद हो गया। हरियाणा के एक कांवड़िए की मौत, कई घायल। यूपी के कांवड़ियों पर हमले का आरोप लगा है। पुलिस ने साधी चुप्पी। इंदौर आईआईटी को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नौकरी नहीं मिलने से परेशान था। मुंबई में 58 साल के शख्स ने पत्नी की हत्या के बाद इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। वारदात से पहले रिश्तेदार को प्रॉपर्टी और कई चीजों की डिटेल्स भेजी थी। पुलिस का मामले पर कुछ भी कहने से इनकार। मुंबई कांग्रेस के नेता और विधायक जीशान सिद्दीकी पर सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। पुलिस ने एसआरए अधिकारियों की शिकायत पर दर्ज